ये वो जगह है जहाँ के रेगिस्तान पर खुद हवाएं अपनी उंगलियों से लिखती हैं गजल। संगीत के उस्तादों की इस सरजमी से रिश्ता है डॉक्टर रोशन भारती का। संगीत जगत के इस रोशन सितारे का जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ संगीत की इबादत होती आई है। रोशन साहब को आप सुनने के लिए बेकरार हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर रोशन साहब की आवाज़ में किसी झरने की सी रवानी है। जी जी। और किसी तितली की तरह ये आवाज़ जैसे आसमान से उड़ने लगती है, कभी हवा की तरह नटखट हो जाती है, क्या बात है? कभी बारिश की जल तरंग बन जाती है। जी। आज की इस महफिल को अपनी गायकी से और भी रोशन करेंगे रोशन साहब। आपके दादा उस्ताद जमाल खान साहब ने पहली बार प्रथम ध्वनि के रूप में नन्हे रोशन भारती के कान में राग दरबारी गाकर उन्हें संगीत से संस्कारित किया और 5 बरस की आयु से ही पिता उस्ताद यासीन खान भारती ने अपनी देखरेख में उनके इन संस्कारों को पोषित किया। सेनिया घराना संगीत का बड़ा ही मशहूर घराना है और इस घराने की परंपरा को फिर बखूबी आगे बढ़ाया डॉक्टर रोशन भारती ने। मैं एक बार और बता दूं आपको कि राजस्थान विश्वविद्यालय के आप स्वर्ण पदक विजेता हैं और आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। अखिल भारतीय स्तर की विभिन्न संगीत प्रतियोगिताओं में 13 बार आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अलावा अभिनव कला सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये हम सब के लिए सम्मान और फख्र की बात है, गौरव की बात है कि आज एक ऐसे मयार के कलाकार, एक ऊंचाई के, इस बुलंदी के कलाकार हमारे बीच मौजूद हैं। ख़वातीन और हज़रात, आपका शुक्रिया। मैं बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ और आपकी खिदमत में छोटी छोटी 2 चीज़ें पेश करूँगा, लेकिन ये कोशिश रहेगी कि आपको और ख़ास तौर से मेरे भाइयों को, जवानों को ये पसंद आए। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ पेश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। मोहब्बत के दीपक जला कर तो देखो, जरा दिल की दुनिया सजा कर तो देखो। तुम्हें हो न जाए मोहब्बत तो कहना, जरा हमसे आंखें मिला कर तो दे। गज़ल पेश करता हूँ और ये आप ही लोगों के लिए। मतलब उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है, उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है, शायद उसको मेरा मिलना अच्छा लगता है। उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है, शायद उसको मेरा मिलना अच्छा लगता है। उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है।
शेर मुलाहिजा फरमाएं। दोस्तों, मुझे मालूम है आप अपने अपने घरों से हजारों मील, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, तो आपके जज्बात हैं देखिए शेर में। प्यार में देखो मैं भी कितना पागल हो बैठा, प्यार में देखो मैं कितना पागल हो बैठा, प्यार में देखो मैं भी कितना पागल हो बैठा, मुझको हर एक चेहरा उसके जैसा लगता है, मुझको हर एक चेहरा उसके जैसा लगता है। शायद उसको मेरा मिलना अच्छा लगता है, उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है। शेर मुलाहिजा फरमाया। देखिए, वो जब था तो घर भी अपना जन्नत लगता था, वो जब था तो घर भी अपना जन्नत लगता था, वो जब था तो घर भी अपना जन्नत लगता था, लेकिन अब ये घर भी जाने कैसा लगता है, लेकिन अब ये घर भी गजल का बेहतरीन शेर है, बेहतरीन शेर है। वो हर बात में मेरी झूठी कसमें खाता है, देखिए, हर घर की कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है। वो हर बात में मेरी झूठी कस्में खाता है, लेकिन वो हर बात में मेरी झूठी कसमें खाता है, वो हर बात में मेरी झूठी कसमें खाता है, वो हर बात में मेरी झूठी कसमें खाता है। कितना झूठा है वो फिर भी सच्चा लगता है, कितना झूठा है वो फिर भी सच्चा लगता है। शायद उसको मेरा मिलना अच्छा लगता है, उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता
ऐसा लगता तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रोशन भारती ने ये गज़ल पेश की और अब रोशन भारती ही पेश कर रहे हैं खूबसूरत गज़ल जिसके बोल हैं, मतलब यूं कहें कि गज़ल में थोड़ी सी नोक झोंक है, तकरार है। गज़ल की तकरार सुनिए। मैंने कहा नज़र मिलाओ, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा मान जा, उसने कहा नहीं नहीं। शायर है फैज़ रतलामी। तो डॉक्टर रोशन भारती जी पेश कर रहे हैं ये गज़ल। गज़ल से पहले एक शेर। मेरी उम्र में न सिमट सके मेरी उम्र में न सिमट सके मेरे पास जितने सवाल थे तेरी एक नजर में आ गए तेरे पास जितने जवाब थे मैंने कहा नजर मिला मैंने कहा नजर मिला 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 मैंने कहा नजर मिला उसने कहा नहीं नहीं मैंने कहा नजर मिला कहा नहीं नहीं मैंने कहा कि मान जा मैंने कहा कि मान जा उसने कहा नहीं नहीं मैंने कहा नजर मिला उसने कहा नहीं मैंने कहा कि मान जा उसने कहा नहीं नहीं मैंने कहा मैं आऊं कब उसने कहा दिल आए जब सागा मदनी जानी दा कमर गरे जानी रे गरे नी नी दा पमा पगा मा सा 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 गा मा सा सा गा मैंने कहा मैं आऊं कब उसने कहा दिल आए जब मैंने कहा दिल आ गया मैंने कहा दिल आ गया उसने कहा नहीं नहीं मैंने कहा नजर मिला उसने कहा शेर मुलाजा फरमाए। मैंने कहा गले मिले उसने कहा नहीं चले गले मिले मैंने कहा गले मिले उसने कहा नहीं चले मैंने कहा ठहर जरा
मैंने कहा ठहर जरा, उसने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा नजर मिला। आखिरी शेर, मैंने कहा सुरूर है, उसने कहा जरूर है। हो केसरिया छकिया बालम आओ पधारो तुम्हारे, आवन आवन कह गए और कर गए कौल अनेक। गई जिमारी आंगलियारी रेख जे, पधारो तुम्हारे देश केसरिया बाल आओनी, पधारो तुम्हारे देश। मैंने कहा सुरूर है, उसने कहा जरूर है। कहा के झूम जा, मैंने कहा के झूम जा, उसने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा नजर मिला, उसने कहा नहीं। देखिए रोशन साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। और अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी चरण पर आ पहुंचे हैं और सीमा सुरक्षा बल के इस आयोजन में जो विविध भारती के साथ उसकी जो स्वर्ण जयंती के मौके पर यहाँ पर आयोजित किया गया शाम गज़ल के रूप में, उसमें गज़लें भी सुनी आपने, गीत भी सुने, उनका भरपूर आनंद उठाया और जिस धैर्य के साथ में, समर्पण के साथ में आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। सीमा सुरक्षा बल का एक बहुत ही ओजस्वी गीत है जिसका कि मैंने आपसे जिक्र भी किया कि आप लोग तो उसको गाते ही हैं, लेकिन मैंने जब उसको सुना तो सचमुच रोमांचित हो गया। हमारे और जो दूसरे साथी थे उन्होंने भी जब उसको सुना तो उसमें जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, जो कुछ कहा गया है, उसमें जो जज्बा है, उसे सुन करके सचमुच रोमांच तो होता ही है, साथ ही साथ अपने जांबाज सिपाहियों के प्रति हमारा माथा श्रद्धा से, सम्मान से नतमस्तक हो जाता है और मन में उनके लिए सिर्फ शुभकामनाएं आती हैं, हमेशा यही कि वो जहां भी रहें सुरक्षित रहें और कोई भी मुसीबत उनको छू ना पाए। तो अब बारी है वो सीमा प्रहरी गीत सुनने की। पहले मैं वाद्य पक्ष के कलाकारों का परिचय करा दूं, जो कि इस तरह से है। ऑक्टोपैड पर हैं श्री रतन सिंह, कीबोर्ड पर श्री देवेंद्र सिंह, तबले पर हैं श्री सत्येंद्र खां, ट्रिपल्स पर हैं श्री क्षत्रिय और बेस गिटार पर श्री एस राजन। और इसे गाया है सीमा सुरक्षा बल की 70वीं बटालियन के डेप्यूटी कमांडेंट श्री आर.एन. रॉय और साथियों ने।
सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। पहाड़ियों में घूमते हैं, जंगलों में दौड़ते, फर्ज की तराजुओं में अपना खून तोलते, मन में प्रेम भाव लेके सेवादार खोलते। सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। पश्चिम हम है चारों, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हम है चारों। एक से एक खड़ा है बांध प्रतिरक्षा की डोर, एक से एक खड़ा है बांध प्रतिरक्षा की डोर। सुबह हो या शहर हो ये हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। दिया उड़ा सके ना मुश्किलें दिखा सके, हमें हमारी राहों से न काबिले हटा सके। नहीं है ऐसे शक्तियाँ जो हमको आजमा सके। हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। हम तैयार खड़े, नए तरह से हथियारों से हम तैयार खड़े। हर मौसम में सीमाओं पर हम होशियार खड़े, हर मौसम में सीमाओं पर हम होशियार खड़े। धूप हो या छाँव, शहर हो या गाँव, जिंदगी अदा, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। हम सीमा के प्रहरी है, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव के बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल। और दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल के इसी गीत के साथ विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर आयोजित शाम गजल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम पूरे मन से धन्यवाद देते हैं
सीमा सुरक्षा बल के तमाम फौजी साथियों को, उनके परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे मनोयोग से सुना। हम विशेष तौर पर आभारी हैं उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल जैसलमेर श्री धर्मवीर सारस्वत जी के, अपर उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल श्री BL चौहान, कमांडिंग ऑफिसर श्री अवधेश तिवारी और कमांडिंग ऑफिसर श्री देवेंद्र सिंह भाटी के, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम इतनी सफलता के साथ संपन्न नहीं हो पाता। सीमा सुरक्षा बल के लिए यही शुभकामनाएं हैं कि हमारे फौजी साथी जहां भी रहें सुरक्षित रहें, और हमें पूरा विश्वास है जब तक हमारे साथ में ऐसे फौजी साथी हैं, देश की सरहदों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब हम आप सबसे विदा लेना चाहेंगे। आप सभी को कमल शर्मा और ममता सिंह का नमस्कार। प्रस्तुत है गोल्डन जुबली मन चाहे गीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज का मन चाहे गीत कुछ खास है, क्योंकि आज का मन चाहे गीत विविध भारती के स्टूडियो से पेश नहीं किया जा रहा, बल्कि रामगढ़ जैसलमेर के नजदीक भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा के बिल्कुल निकट बनी सीमा सुरक्षा बल की चौकियों से पेश किया जाएगा। ये BSF के उन फौजी सिपाहियों को हमारा सलाम है जो सीमाओं के प्रहरी हैं, जिनकी वजह से हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे अलावा मेरे 3 साथी सीमा सुरक्षा बल की अलग अलग चौकियों पर मौजूद हैं। मेरे साथ रेडियो सखी ममता सिंह इसी चौकी पर मौजूद हैं जहां मैं हूं। इसके अलावा मेरे 2 साथी कमल शर्मा और अशोक सुनावने एक दूसरी चौकी पर मौजूद हैं, जो यहां से कई किलोमीटर दूर है। और हम सभी के साथ हैं सीमा सुरक्षा बल के निडर प्रहरी, वो प्रहरी जो हमारी सीमाओं की हिफाजत कर रहे हैं। तो चलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के नजदीक सीमा सुरक्षा बल की इन चौकियों से उन फौजी भाइयों की फरमाइश के फिल्मी गीत सुने जाएं, जो हमारे देश की सीमाओं की हिफाजत करते हैं, हर हालत में, हर मौसम में, बिना डरे और बिना परेशान हुए। भारत पाक सीमा पर स्थित अंतिम चौकी पर हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ हैं असिस्टेंट कमांडेंट 70 बटालियन BSF विनय कुमार। आप हमें ये बताइए, इस बंकर का क्या रूप होता है उस वक्त जब एक्चुअल लड़ाई जारी रहती है? लड़ाई के टाइम पर यह बंकर जो है जवानों को लड़ने की सुविधा प्रदान करता है, वह लड़ाई भी लड़ता है, और साथ में जब उसके बीच में जो उसको थोड़ा टाइम के लिए वक्फा मिलता है तो उसके टाइम पर उसको इसमें रेस्ट भी कर सकता है। तो यह फाइटिंग बंकर है, और प्लस इसके साथ जो है एक शेल्टर अटैच किया रहता है। जब उसको लड़ाई के टाइम पे कोई वक्फा मिलता है तो उस टाइम पे दोनों काम जो है ये बंकर करता है। इसके अलावा शेलिंग होती है, तो शेलिंग से ये बंकर जो है जवानों को बचाता है। डायरेक्ट फायर से भी ये बंकर जो है जवानों को बचाता है। तो लड़ाई के टाइम पर इन बंकरों की अहमियत हमारे लिए बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यह जवानों की जिंदगी से संबंध रखते हैं। विनय कुमार जी, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि चूंकि हमारा इस कार्यक्रम का संबंध फरमाइशी गीतों से है, तो आप अगर कोई फिल्मी गीत फरमाइश करना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। हमारे लिए और मेरी कंपनी के सभी जवानों के लिए एक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये गाना आप बजवा देंगे तो आपका बहुत धन्यवाद। मेरे देश की धरती धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, सर जी, हेड कांस्टेबल हरिश्चंद्र 15 BSF जी। कहाँ के रहने वाले हैं हरीश जी आप? मध्य प्रदेश, जिला सतना। तो बताइए जी, आपके घर में कौन कौन है हरीश जी? घर में है माँ, पिता, भाई, बहन, सपरिवार। जब परिवार की याद आती है तो कैसे अपने दिल को समझाते हैं? सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? आपकी वाइफ की, बहन की, माता पिता की, किसकी आती है? सबसे ज़्यादा याद तो हमें अपने बॉर्डर की आती है, और साथ साथ में घर की भी याद आती है, परिवार वालों की। तो हम विविध भारती के कार्यक्रम द्वारा सुनते रहते हैं। जब विविध भारती के लोग यहाँ पर सीमा पर आए हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है हरीशन जी आपको, हम लोगों को यहाँ पर देखकर? बहुत खुशी हो रही है जी, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हरीश जी कुछ गाना वाना गाएंगे हमारे लिए, अगर आपकी इच्छा हो तो? गाना गा सकते हैं जी। बताइए कौन सा गाना गाएंगे, आपकी मर्जी है। आज माइक्रोफोन भी आपका, प्रोग्राम भी आपका, हम भी आपके जी। क्षेत्रीय गाना भी गा सकते हैं जी, और अपना हीरो नंबर 1 का भी गा सकते हैं। तो ठीक है जी, आप दोनों गाइए। क्षेत्रीय गाना मैं अपना सुनाता हूँ जी। अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया, अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया। चित्रकूट धाम है पावन पुनीता, चित्रकूट धाम है पावन पुनीता। जहाँ रुके आकर के राम लखन सीता, बैठे बट वृक्षन की छैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया। अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया। बहुत मजा आ गया जी, हमें चित्रकूट की याद आ गई। आपने कहा था हीरो नंबर 1 का गाना भी सुनवाएंगे। यूपी वाला ठुमका लगाऊं कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं, यूपी वाला ठुमका लगाऊं कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। संग संग तुझे भी नचाऊं कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। बड़े दिनों बाद मिली ऐसन खुशहाली, बड़े दिनों बाद मिली ऐसन खुशहाली। देखो होने लगी मेरी चाल मत वाली, देखो होने लगी मेरी चाल वाली। एमपी वाला झट्टे का दिखाऊं कि हीरो जैसे नाच के दोस्तों बहुत मजा आ रहा है, यहाँ हमारे फौजी गाना गा रहे हैं हीरो नंबर 1 फिल्म का, और बहुत ही दिलचस्प लगा सबने मिलकर ये गाना गाया। हरीशन जी तो कमाल है, इन्होंने बुंदेली गीत भी गाया और ये हीरो नंबर 1 फिल्म का गीत भी गाया। तो समझ लीजिए इस टोली के हीरो नंबर 1 हरीशन जी के लिए ये गाना। ऐसे छुप छुप के मिलाए क्यों नजरिया, ऐसे छुप छुप के मिलाए क्यों नजरिया। जैसे बदरा में कहीं चमके बिजुरिया, जैसे बदरा में कहीं चमके बिजुरिया। मुंबई वाला, अरे मुंबई वाला झटका सिखाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। मुंबई वाला झटका सिखाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ।
के दिखाऊं, दिल्ली वाला बैंड बजाऊं के हीरो जैसे नाच के दिखाऊं, और नाच के दिखाऊं गोरी नाच के दिखाऊं। बताइए जी, आपका नाम क्या है? मैं आरक्षक BS पटेल, उड़ीसा का रहने वाला हूँ। कितने साल हुए आपको इस नौकरी में आए हुए? 16 साल रनिंग चल रहा है। बॉर्डर पर कितने सालों से पोस्टेड हैं? कंटिन्यू बॉर्डर पर ही है। घर परिवार कहाँ, वहीं उड़ीसा में है? उड़ीसा पर ही है। मेरा फादर है, ब्रदर है, मिसेज है और एक लड़की है। इस प्रोग्राम के जरिए कुछ कहना चाहते हैं? प्रोग्राम के जरिए ये मेरे छोटे बच्चे को संदेशा देना चाहता हूँ कि वो हमेशा पढ़ाई ठीक क्या करें। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कभी बॉर्डर पर रहते हैं, लगता है कि हाँ वो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था, या बहुत अच्छा लगा आपको, ऐसा कोई काम किया है? हाँ, हम बॉर्डर पे जब रहते हैं, कश्मीर बॉर्डर पे जब थे, हम मोटर का फायरर थे, तो हमारे सामने बम आता था और उनका बराबर जवाब हम खुद ही देते थे। बम का जवाब बम में ही देते थे। आपने सोचा था कि फौज की नौकरी चुनेंगे? पहले से सोच रखा था। चलिए, अपनी श्रीमती जी के लिए कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे? परदेसिया परदेसिया सच है प्रिया। जी, आपका नाम? मेरा नाम कांस्टेबल योगेश वीडी है, कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मैं नियमित विविध भारती को सुनता हूँ। मैं समझता हूँ विविध भारती एक काइंड ऑफ एनर्जी है। जिस परिस्थिति में हम ड्यूटी कर रहे हैं, जिस मौसम का सामना कर रहे हैं, वो घर से दूर है। मैं एकमात्र जरिया है जिससे हमको एंटरटेनमेंट करता है। एक तो मैं आपकी इस नौकरी को सलाम करता हूँ, आपके इस जज्बे को सलाम करता हूँ, और आपने जो हिंदी इतनी अच्छी बोली है उसको भी सलाम करता हूँ। ये सब बदौलत कमल शर्मा जी, ममता जी, निम्मी जी, जो आपकी स्टाफ है, उसका वजह से मैं इतना हिंदी बोलना सीखा हूँ। जब मैं 1993 में इस फोर्स में आया था, एक्चुअली मुझे हिंदी नहीं आता था, मैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल लेता था, लेकिन इतना मैं शुद्ध हिंदी सीख गया। इससे आपका मैं क्या शुक्रिया अदा करूँ, मेरा पास कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे आपको अदा करूँ। मेरी तो नौकरी के पैसे वसूल हो गए। कमल जी, मैं अब इतना एक्साइटेड है, आपकी आवाज हम देखते थे कभी सपना साकार होगा। शायद ये आप लोगों की दुआएं थी, पता नहीं कौन सी चीज थी जो यहाँ खींच के लाई। तो मेरा भी एक सपना पूरा हुआ अपने फौजी साथियों से मिलने का, और वो भी बिल्कुल हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जहाँ बॉर्डर है वहां पर आकर के हम गले मिलें। तो इससे बेहतर बात क्या होगी। तो अब गाना एक हो जाए। मेरा वाइफ को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, ताकि वो रात में तो पता ही है हमेशा को मतलब एक फील से सोता है, जिससे एक तुम बिन का गाना है, मैं बहुत पसंद करता हूँ उसको। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही देखो जाती है, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी छोटी लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींद खो जाती है, बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है।
छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। दीवानों सी हालत है अपनी, पूछो ना क्या चाहत है अपनी। थामली मैंने तेरी ये बाहें, इन बाहों में जन्नत है अपनी। फूल सा खिल के महका है ये दिल, फिर तुझे छू के बहका है ये दिल। जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। जी हाँ, ये वही जगह हैं जो कि स्थित है भारत पाकिस्तान की बिल्कुल सीमा रेखा पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं बंकर में, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कुलवंत एस रावत, जो कि डिप्टी कमांडेंट हैं 70वीं बटालियन बीएसएफ के। रावत साहब, ये बताइए कि इस सीमा चौकी का सामरिक महत्व आपकी नज़र में क्या है? देखिए, सीमा चौकी का सामरिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके नज़दीक में आप अगर यहाँ से देखें तो नज़दीक में पाकिस्तान की भी पोस्ट साथ में लगती हुई आपको बॉर्डर आउटपोस्ट नज़र आती है, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट वगैरह को वॉच करने के लिए या उस एरिया में हरकत होने वाली जो भी मूवमेंट्स वगैरह होती हैं उनको वॉच करने के लिए हमारी पोस्ट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है। बात सही है, बिल्कुल कटीली तार यहाँ पर लगी हुई है, बाढ़ लगी हुई है। राजस्थान का सीमा पर ड्यूटी करने का एक अपना ही अनुभव होता है, क्योंकि राजस्थान की सीमा जो है वो गर्मियों के दिनों में यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चले जाता है और रात के दिनों में टेम्परेचर 0 डिग्री भी चले जाता है। तो इसका एक अलग अनुभव है। गर्मियों में अगर आप यहाँ पे देखें तो जब 50 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है तो हवाएं जो है काफी तेज चलती हैं, धूल भरी आंधियां चलती हैं। और आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि जब धूल भरी आंधियां चलनी शुरू होती हैं तो एक एक हफ्ते या 10-10 दिन तक लगातार धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं। उस टाइम पे ड्यूटी करने का एक जो जज्बा हमारे जवानों में होता है वो तारीफ काबिल है। और दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में रात में इतनी ठंड में ड्यूटी करना, ये भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व की बात है कि हमारे जवान दिन रात मेहनत करके सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। उद्देश्य हमारा ये भी है कि हम आपसे ये जानें कि आप कोई गाना अगर सुनवाना चाहें अपने साथियों को, या आप खुद फरमाइश करना चाहे कोई गाना, तो हम उसका जरूर स्वागत करेंगे रावत साहब। गाना मेरी अपनी पसंद का मैं आपसे सुनना चाहूंगा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर
बहारों के आने से खिलते नहीं, कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उप निरीक्षक नारायण सिंह है। मैं 15वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल से संबंध रखता हूं और मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से अपना गाना एक है जो मेरी चॉइस है वो सुनना चाहता हूं, जिसके बोल हैं, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। वाह भाई, गाना तो बहुत अच्छा पसंद किया है। जब आप अकेले होते हैं, इतने दूर दूर तक न कोई इंसान दिख रहा है, यहाँ तक कि चिड़ियों की आवाजें भी बहुत महीन महीन से सुनाई पड़ रही कहीं दूर से, तो ऐसे अकेलेपन में मनोरंजन का यहाँ क्या साधन होता है? पोस्ट के ऊपर तो काफी साधन है, लगभग टीवी है यहाँ, उसमें डिश एंटीना वगैरह डीटीएच वगैरह सब लगा हुआ सुविधा है यहाँ, और हमारे पास रेडियो है, गाने सुनते रहते हैं लगभग। विविध भारती से किस तरह के गाने आप पसंद करते हैं सुनना, पुराने गाने या नए गाने? पुराने टाइप के गाने सुनना चाहते हैं। और इसीलिए सरस्वती चंद्र फिल्म के गाने की फरमाइश आपने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना? आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न थका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। ये था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम जुबली झनकार।
चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
साथ बोलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आंखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से,